तो स्क्विड गेम के सीज़न 3 का टीज़र फाइनली रिलीज़ हो चुका है। हम सबको पता है कि सीज़न 2 की एंडिंग जिस क्लिफ हैंगर पे हुई है उसके बाद से हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसके सीज़न 3 के लिए। तो इस वाली वीडियो में मैं इसके सीज़न 3 का अच्छी तरह से ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ और सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करूँगा कि हमें सीज़न 3 में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी टीज़र पे। इसके टीज़र की मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इन लोगों ने स्टोरी के लिहाज से कुछ ज़्यादा चीज़ों को रिवील नहीं किया, उसको यहाँ पर जो है ना बस बंद सा ही रखा, क्योंकि इसका फाइनल हमें सीज़न देखने को मिल रहा है तो सारी जो बिग चीज़ है ना वो वहीं पर ही रिवील करें। इसकी जो टीज़र की स्टार्टिंग है उसके टाइम से हमें पता लग चुका है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से होने जा रही है जिधर से सीज़न 2 की स्टोरी एंड हुई थी, बिल्कुल वैसी टाइम से। इधर जो है ना हम लोग गार्ड्स को देखते हैं, वही हमें जो रेड सूट में देखने को मिलते हैं और उन्होंने जो है ना यहाँ पर एक कॉफिन को पकड़ा होता है और यहीं से हमारा जो शक है वो चला जाता है कि अच्छा यार मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकती है। आप लोगों को पता होगा कि सीज़न 2 के एंडिंग में हमने जो एक देखा था कि प्रेयर 456 जो है उससे एक रिबेरियन ग्रुप रिबेरियस हो चुका था, उन्होंने जो है ना अटैक कर दिया था और हम सबको पता है कि उस वाली चीज़ की हमें एंडिंग देखने को मिली थी कि प्रेयर 456 का जो हमें बेस्ट फ्रेंड देखने को मिलता है उसकी डेथ हो गई थी। मगर हमें ये पता लगता है जो ही ये लोग इस कॉफिन को आगे जाके खोलते हैं इसके अंदर हमें देखने को मिलता है नन अदर देन प्रेयर 456। आप लोग अगर गौर भी करेंगे तो हमें वही जो वोटिंग हुई थी, आप लोगों को पता है कि उसके बाद से ये सारी ब्रॉड स्टार्ट हो गई थी और इधर हम जो है ना फ्लोर पे देख सकते हैं कि वोटिंग के हमें निशान भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें टाइम बिल्कुल वहीं से दिखाया जा रहा है जहाँ से सीज़न 2 की हमें एंडिंग देखने को मिली थी। और अगर हम इस सीन की बात कर रहे थे कि प्रेयर 456 को कॉफिन के अंदर रखना, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो ऑफकोर्स जो फ्रंट मैन है वो मैसेज ही देना चाह रहा है कि जिन लोगों ने जो है ना यहाँ पर अगेंस्ट हो गए थे उनका क्या हाल हुआ था। और अगर आप लोग भी ऐसा हो चाहते हो तो आप लोग जो है ना इस कॉफिन के अंदर ज़िंदा नहीं होगे बल्कि मरे हुए होगे। लिटिल डैट शॉट में हमें और भी ट्रेलर में आगे काफ़ी ज़्यादा शॉट्स देखने को मिलती हैं। अगेन वोटिंग हो रही है। यस, हमें इस वाले सीज़न 3 में और भी सीन दिखाया जाएगा कि वोटिंग दोबारा से होगी, चूज़ किए जाएंगे। मगर हमें यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि प्रेयर 456 को यहाँ पर हैंड कफ में बांधा हुआ है, जिसका मतलब कि ये वोटिंग में शरीक नहीं होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। उसके बाद हम ट्रेलर पे आ जाते हैं तो हमें एक न्यू गेम देखने को मिलेगी इस वाले सीज़न में। सीज़न 2 में भी हमने देखा था, हमें एक न्यू गेम देखने को मिलने जा रही थी और इसमें हमें जो एक गेम देखने को मिलती है, हमें एक मशीन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है गंबल मशीन, जिससे हम जो प्लेयर्स होते हैं उनको देखते हैं कि जो है ना एक बॉल वहाँ पे पिक कर रहे हैं और जो ही ये बॉल पिक करते हैं हमें प्लेयर 456 में भी इसमें देखने को मिलता है। और ये जो हमें चेहरा देखने को मिल रहा है, इसने जो है ना बॉल की तरफ देख रहा है, ये उसी बात की तरफ करता है जो कि मैंने सीज़न 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन में कही थी कि प्लेयर 456 ने सीज़न 1 में जब था, हमें जब ये पहली दफ़ा खेल रहा था, इसने सारी गेम्स ऑलरेडी खेल चुका था, तो इसलिए जो फ्रंट मैन है वो क्या करेगा, उसने गेम्स को ही चेंज कर दिया है। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है अब सब कुछ करना कि वो भी अभी इन गेम्स को पहली दफ़ा ही देख रहा है। और इस वाली गेम्स में हमें ये जो गंबल गेम देखने को मिलती है जिसमें बॉल को चूज़ करना होता है, हम वही मदर और सन हमें देखने को मिलते हैं। मैंने सीज़न 2 में कहा था मगर मैं सीज़न 3 में भी ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो हमें इसका सीज़न 3 देखने को मिल रहा है ये इसके सीज़न 2 की ही एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रही है। सीज़न 2 को ही 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। हमें यहाँ पे मदर और सन देखने को मिलते हैं जो कि जो है ना बॉल जिन्होंने पिक की होती है उस गंबल मशीन से और दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं। यार मुझे तो ना अभी भी यही है, इन दोनों में से जो है ना किसी एक की तो डेथ होने जा रही है। मुझे जो है ना ऐसी फीलिंग आ रही है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों शक हो रहा है कि हो सकता है हमें मदर की ये देखने को मिल सकती है, ऐसी यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है। मगर दोनों में से ना किसी एक की डेथ तो यहाँ पर बनती है, थोड़ा और इमोशनल एंगल ऐड करने के लिए। हम सबको पता है कि इमोशनल एंगल के मामले में स्क्विड गेम वाले किसी से पीछे यहाँ पर नहीं रहते। शोकर की अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले ट्रेलर में हमें और भी शॉट देखने को मिलते हैं जिसमें हमें वीआईपीज़ भी देखने को मिल चुके हैं। यस, वीआईपीज़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं की यहाँ पर दुनिया है, उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है ना गेम सब कुछ जो है ना जा रही है, वही यहाँ पर असली में ओनर है। हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो है ना वो बैठे हुए हैं, हमें उसमें एक लेडी भी देखने को मिल रही है और वो अपने गेम को इंजॉय कर रहे हैं। मगर हम प्लेयर्स को देखते हैं जिन्होंने जो है ना अपने ही नंबर की एक वेस्ट पहनी हुई है ऊपर, और आगे जाके हम ये देखते हैं हमें प्लेयर 456 देखने को मिलता है जो कि किसी के ब्लड गिरा होता है उसको फॉलो कर रहा होता है और उसने भी वही वाली वेस्ट पहनी हुई है जो कि लाइन में जब सारे प्लेयर्स खड़े थे उन्होंने पहनी हुई थी, जिसका मतलब ये गेम का ही हिस्सा होने जा रहा है। और भी हमें इस वाले ट्रेलर में शॉट्स देखने को मिल रहे हैं कि जो प्लेयर है उन्होंने जो है ना वही वाली वेस्ट पहनी हुई है, मतलब इसी गेम में है। और इस वाली गेम का अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाऊँ तो हमें थोड़ा बहुत एक्शन और हाइड एंड सीक टाइप ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। हमें एक और इंटेंस गेम आप लोग एक्सपेक्ट करें इस
वाले सीजन से। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हमें जो गम्बल बॉल मशीन की गेम देखने को मिलेगी, इन लोगों ने जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स इंक्लूड किए हैं ट्रेलर में। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स उस वाले गेम में उनकी जो है ना डेथ हो चुकी है, यानी कि उस वाली गेम से एलिमिनेट हो जाएं वो लोग। अब मैं कोर कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। हमें जो द पुलिसमैन देखने को मिलता है जिसका नाम है हुआंग जुनहो, हमें लास्ट सीजन 2 में देखा था। इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था, मजाक भी किया था कि इस भाई साहब को पूरे सीजन 2 में जो है ना एक लोकेशन नहीं मिल रही, बस ये समंदर में ढूंढ रहे हैं। मगर हम एक शॉट देखते हैं कि एक आइलैंड के सामने जो है ना ये खड़ा हुआ होता है, इसका मतलब कि इसको लोकेशन पता लग चुकी है। और हम आगे जाके हमें इसके और भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिधर हम फाइनली इसको इनसाइड अंदर देखते हैं, जिधर हम देखते हैं इसने गन पकड़ी हुई है, एक दरवाजे की तरफ से ये अंदर आ रहा है। तो यस, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। हमें तो ये सबको पता है कि लास्ट सीजन 2 में इसकी और प्लेयर 456 के आपस में डील हुई थी कि कैसे ये दोनों मिलके इस वाली लोकेशन को ढूंढेंगे इन सब की। तो इस वाले प्रेयर पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। अब मैं इधर एक और कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने काफ़ी शॉर्ट्स देखे हैं ट्रेलर की, अगर मैं बात करता हूँ टीजर ट्रेलर की, मगर इसका भी हमें जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा रिडेम्पशन वाला कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और इधर मैं बात करने जा रहा हूँ सोल्जर 001 की, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है नो ईयर। सीजन 2 में हमने इसको देखा था कि कैसे इसकी ज़िंदगी का जो है ना सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने बच्चे को ढूंढना। हमने देखा था सीजन 2 में कि कैसे ये अपने बच्चे को फाइंड कर रही है और इसका जो बच्चा है ना इसको आसानी से जो है ना नहीं मिल रहा। सीजन 2 में हमने एक सीन भी देखा था इसकी और प्लेयर 456 की आपस में जो है ना ये सीढ़ियों से जा रहे थे, दोनों ने बस एक दूसरों को ना ऐसे फर्स्ट ग्लिम्स देखी थी। और ऐसा होगा कि सीजन 3 में मुझे 100% यकीन है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे और इन दोनों की हमें कुछ तो एज सच इंटेंस या कुछ तो कन्वर्सेशन दिखाई जा सकती है। दूसरों को एक जब देखें तो इनको रियलाइज हो कि अच्छा यार, मैंने तो इस वाले कैरेक्टर को जो है ना, इस वाले आदमी को या इस वाली लड़की को मैंने कहीं पर देखा हुआ है। इस वाले कैरेक्टर पर आ जाते हैं। मैंने जैसा कि बोला कि इसका जो चाइल्ड है वो गुम हो चुका है, इसको सिर्फ अपनी बच्ची को ढूंढना है। आगे जाके हमें ये पता लगा था सिक्योरिटी पर्सन यानी कि रेड सूट में देखने को मिलती है और कैसे ये भी इसी गेम का जो है ना हिस्सा है। और सीजन 2 में हमने ये भी देखा था कि कैसे ये ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ऐसी चीज़ें अब हमें देखने को मिल सकती हैं। हमने इसके सीजन 3 के टीजर ट्रेलर में शॉर्ट्स देखने को मिले, ये बचती बचती रूफ टॉप से इधर उधर जा रही है और कैसे फाइल भी बंद कर रही है। तो हो सकता है हमें इसका रिडेम्पशन वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली कैरेक्टर हो सकती है और मेरा ख्याल से होगी भी कि कैसे जो है ना ये अब अच्छाई की तरफ जा रही है। मतलब इसका जो आंसर है ना मैं देने जा रहा हूँ, जो कि हमने इसके टीजर ट्रेलर के एंडिंग में एक बेबी की वॉइस सुनी थी। यस, अब ये हमें जो न्यू बोर्न बेबी देखने को मिल रहा है, ये किसका बच्चा है? वेल, आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा अगर आप लोगों को सीजन 2 अच्छी तरह से याद है। प्लेयर 222 यानी कि जून ही हमें जो प्रेयर देखने को मिलती है, इसका हमें पता लगा था कि कैसे ये प्रेग्नेंट है। हमें इसका एक्स लवर या एक्स बॉयफ्रेंड भी देखने को मिला था। तो यस, हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि कैसे इसी वाली गेम में हमें इसका बेबी भी देखने को मिलेगा, जिसकी वॉइस हमने टीजर ट्रेलर में सुनी है। अब देखें, हमें पता है कि अगर इन लोगों ने बेबी वाला एंगल इंक्लूड किया है तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। इन लोगों ने सिर्फ ऐसे ही तो इसको इंक्लूड नहीं किया ना, अब इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। मैंने जैसा कि इससे पहले उस यहाँ पर लड़की की बात की थी, तो हमें यहाँ पर जो नो ईयर देखने को मिल रही है, मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पर जो उसकी बच्ची है वो भी गुम हो चुकी है, उसी को जो है ना वो ढूंढने के लिए सब कुछ कर रही है। तो यस, हो सकता है कि कैसे जब उसकी नज़र पड़े वो गेम में देखे जून ही जो प्लेयर है उसका बच्चा हुआ है, उसकी चाइल्ड हुई है, तो उसके दिल में ना यहाँ पर यानी कि उसको अपने बच्ची की जो है ना इस वाले याद आ जाएगी इस वाली चीज़ को देख के। तो इसके बाद उसकी हमें रिडेम्पशन वाली चीज़ देखने को मिल सकती है कि कैसे वो अब पूरी ज़िंदगी यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है और वो कैसे किसी भी तरह से करके हमें जो यहाँ पर जून ही प्रेयर देखने को मिल रही है, इसको सेव कर रही है या इसके बच्चे को सेव कर रही है। और इसका मैं लिंक बनाना चाहूँगा। हमें एक और जो शॉट देखने को मिला है प्रेयर 456 का, और उसके बाद हम एक और भी शॉट देखते हैं जिसमें हमें वही जून ही देखने को मिलती है जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो हो सकता है उसका जब बेबी न्यू बोर्न हो तो उसकी भी हमें ऐसा एंगल देखने को मिल सकता है कि उसके थोड़ी ही देर बाद जो है ना उसके पास से वो चला गया, तो हमें ये वाली चीज़ भी देखने को मिल सकती है। आई डोंट नो कि वो इस वाली चीज़ को दिखाते या नहीं दिखाते। तो ये हमें जो है ना सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं। अब देखें, मुझे क्या लगता है, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पॉइलर भी हो सकता है। देखिए, स्पॉइलर अगर तो हो गया तो हो सकता है, नहीं हुआ तो मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि देखें इस वाले सीज़न मतलब पूरी सीरीज़ की हमें एंडिंग दो ही बस सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं, इन्हीं में से होने जा रही है। और मुझे लगता है इन्हीं में से होनी चाहिए। या तो जो प्रेयर 456 है
ये एंड में क्या करेगा, यही फ्रंट मैन बन जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वेल इसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिड रीज़न है। हमें जो है ना इस पूरी गेम में क्या दिखाया जा रहा है कि आप लोग जो है ना इस ईवल को रोक नहीं सकते, इवेंचुअली आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितने भी यहाँ पर रिबेरियन बन जाओ, कितने भी रिबेरियस ग्रुप को इकट्ठे कर रही हो, अगर आप फ्रंट मैन को हटा भी दोगे एक और फ्रंट मैन आ जाएगा। तो हो सकता है प्रेयर 456 जो है ये लोग इसी चीज़ की तरफ हमें लेके जा रहे हो कि इतना स्ट्रगल करने के बाद वही यहाँ पर फ्रंट मैन दोबारा से बन जाए और हमें जो अभी वाला फ्रंट मैन देखने को मिल रहा है उसकी किसी तरह से हमें डेथ देखने को मिल सकती है, या वो जो है ना गेम से आउट हो सकता है। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वही जो है ना इवेंचुअली फ्रंट मैन बने और फ्रंट मैन बनने के बाद वो वीआईपीज़ के अंडर मतलब वीआईपीज़ के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद अब एक और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, देखें ये जो हमें स्क्विड गेम देखने को मिल रही है ये तो सिर्फ कोरिया लोकेशन की नहीं है, हमें इस वाली चीज़ को बताया गया था कि और भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है कि वो जब बने फ्रंट मैन तो हमें किसी और लोकेशन में, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में जो है ना वो इस वाली पूरी गेम को चला रहा हो, उधर हमें ये फ्रंट मैन देखने को मिल रहा हो। अब ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, क्या हो सकती है कि जो प्लेयर 456 है उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली जो है ना वो सारी मेहनत कर रहा है मगर उसकी मेहनत जो है ना नाकाम हो चुकी है, मगर उसकी वो यहाँ पर मेहनत कर रहा है कि कैसे इसको एक्सपोज करने के लिए, मगर इवेंचुअली फाइनली जब वो देखेगा कि कैसे उसको जो है ना न्यूबॉर्न बेबी देखने को मिलेगा प्रेयर जून ही का, तो कैसे उसके बाद जो है ना इवेंचुअली वो भी यही करेगा कि इस वाली प्रेयर को जिता देगा। तो हमें ये वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है जो मैं सेकंड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि एंड में बस 2 ही प्रेयर रह जाएंगे। कौन से प्रेयर होंगे, प्रेयर 456 और दूसरा प्रेयर जून ही हमें जो कि देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रेयर 456 है वो खुद ही अपने आप को एलिमिनेट या खुद ही अपने आप को मार दे कि अच्छा यार चलो मैंने ज़िंदगी में फ्रंट मैन को नहीं रोक सका मगर मैंने कुछ तो यहाँ पर कर रही है ना, इसका यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, इसके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे पास आगे जो है ना कुछ है या नहीं है, इसके बारे में जो है ना ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अगेन ये मेरी पॉसिबिलिटी है, होने को कुछ भी हो सकता है मगर ये तो सिनेरियो के काफ़ी ज़्यादा हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। वेल ओवरऑल वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।